जय कृष्ण मुरारी राधे श्याम। आज की प्रस्तुति है श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का पहला भाग। मैं अपने सारे मित्रों को राम राम करता हूँ। आप लोग कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा। तो आते हैं आज के विषय पर। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का पहला भाग पढ़ने के बाद 16वें अध्याय का देवासुर संपत्ति भाग योग क्या है उसे पहले जानते हैं। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में तथा 9वें अध्याय के 11वें तथा 12वें श्लोक में भगवान ने कहा, आसुरी तथा राक्षसी प्रकृति धारण करने वाले मूल लोग मेरा भजन नहीं करते हैं, लेकिन मेरा तिरस्कार करते हैं। और 9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में कहा, देवी प्रकृति वाले महात्मा पुरुष मुझे सर्वभूतों का आदि और अविनाशी समझकर अनन्य प्रेम सहित सब प्रकार से मेरा भजन करते हैं। लेकिन दूसरे प्रसंग चालू होने के कारण वहाँ देवी और आसुरी प्रकृति के लक्षण वर्णन नहीं किए हैं। फिर 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा, जो ज्ञानी महात्मा मुझ पुरुषोत्तम को जानते हैं वह सर्व प्रकार से मेरा भजन करते हैं। इस विषय पर स्वाभाविक रीत से ही देवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष के तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी मनुष्य के लक्षण कौन कौन से हैं यह जानने की इच्छा होती है। इसलिए भगवान अब दोनों के लक्षण और स्वभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए यहाँ यह 16वां अध्याय आरंभ करते हैं। इसमें पहले 3 श्लोकों द्वारा देवी संपत्ति वाले सात्विक पुरुष के स्वाभाविक लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। अथ षोडशो अध्याय। जय कृष्ण मुरारी राधे श्याम। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा भाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण और वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना उपकार करने वालों पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उत्पत्ति अर्थात चित्त की चंचलता का भाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का भाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि तथा किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो है अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, दंभ, अघमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं।
और क्या है? देवी संपदा मुक्ति के लिए और आश्रय संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। ये मनुष्य के दो हैं, देवी संपदा और आसुरी संपदा। कौन से मनुष्य आसुरी संपदा में आते हैं उसी का यहाँ पर भगवान वर्णन करते हैं अपने मुख वाणी से। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्त और निवृत्त इन दोनों को नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। एवं आश्रय प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वदा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतः केवल आप ही काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण होने वाले कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों का धारण करके संसार में विचरते हैं। जय कृष्ण मुरारी राधे श्याम। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का दूसरा भाग कल की प्रस्तुति में। जय कृष्ण मुरारी राधे श्याम।